स्टूडेंट आई फाइंड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस का डिफिनीशन है अ फंक्शंस रिलेटेड एंड इनपुट्स टू एन आउटपुट्स। मीन्स फंक्शन जो है इनपुट एंड आउटपुट से रिलेटेड होता है। अगर एक हम रियल लाइफ में देखें फंक्शंस क्या चीज़ है, तो इट इज लाइक अ मशीन डेट हैज़ एन इनपुट एंड आउटपुट। मीन्स फंक्शन एक मशीन होता है जो इनपुट एंड आउटपुट रखता है। अब यहाँ पे हम लोग एक फिगर में देखेंगे, इनपुट है x, एक फंक्शंस है मशीन जो f से डिनोट करते हैं, आउटपुट है y। तो हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे y इक्वल टू fx। और ये एक फंक्शन मशीन है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया। ये एक फंक्शन है जिसे हम कुछ इनपुट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो हमें आउटपुट देता है। उसी तरह दुनिया में सभी चीज़ें एक फंक्शन है जिसे कुछ इनपुट देते हैं और वो हमें एक आउटपुट देते हैं। इसे हम फंक्शन कहते हैं। इन मैथमेटिक्स में जब हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे सेट, इक्वेशन एंड नंबर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इन मैथमेटिक्स में फंक्शन का डिफिनीशन देख रहे हैं। अ फंक्शन टेक एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट एंड रिलेटेड देन टू एलिमेंट्स इन अनदर सेट। मीन्स एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे जो हमने लिखा है 1 2 3 4 एलिमेंट ऑफ ए हैं जो इनपुट हैं, और ये एक फंक्शंस के थ्रू एलिमेंट ऑफ बी से जुड़े हुए हैं। इसे हम कहेंगे फंक्शन। इनपुट को हम लोग डोमेन कहते हैं, आउटपुट सेट को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज क्या होते हैं। डोमेन का डिफिनीशन होता है इनपुट ऑफ फंक्शंस। किसी भी फंक्शंस का जो इनपुट होता है उसे हम कहते हैं डोमेन। किसी भी फंक्शंस का नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मीन्स पॉसिबल जो आउटपुट होता है उसे हम कहते हैं कोडोमेन। एंड किसी भी फंक्शंस का एक्चुअल कम्स, मीन्स कुछ इनपुट दिए और आउटपुट आया, तो उसे हम कहेंगे रेंज। हम एक सेट और ग्राफ में देखेंगे कि डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक सेट और एक ग्राफ में डोमेन और कोडोमेन एंड रेंज किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो फंक्शंस का इनपुट होता है वो डोमेन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 ये डोमेन हो गया। इसे हम डिनोट करेंगे डोम ऑफ एफ। एंड इस फंक्शंस का जो आउटपुट हुआ वो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इसे हम कहेंगे रेंज, क्योंकि रेंज का डिफिनीशन है कि सेट ऑफ y का प्री इमेज ऑफ x। तो इस फंक्शंस में जब हमने 1 रखा तो 3 आया, 2 रखा तो 5 आया, 3 रखा तो 7 आया एंड 4 रखा तो 9 आया। तो ये 3 4 7 और 9 जो हैं वो रेंज हो गए। उसके अलावा इस सेट में और भी एलिमेंट हैं तो वो हो गए कोडोमेन। मीन्स ये पूरे जो सेट हैं वो कोडोमेन है, और इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो रिलेटेड टू इनपुट हैं जिसे हम कहेंगे रेंज। अगर हम लोग एक मैथमेटिक्स में देखें तो द रेंज इज सबसेट ऑफ द कोडोमेन। रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, और सेट यहाँ पे अगर कोडोमेन कहें तो सबसेट रेंज हो गया। इसे हम डिनोट करते हैं रेन ऑफ एफ। इन ग्राफ में अगर हम देखें कि हम लोग डोमेन किसे कहेंगे और कोड रेंज किसे कहेंगे, तो एक्स एक्सिस के अंदर एक ग्राफ जितने दूर तक फैला हुआ होगा उसे हम कहेंगे डोमेन, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक ग्राफ जितने दूर तक फैला हुआ होगा उसे हम कहेंगे रेंज। ये हो गया y एक्सिस के थ्रू रेंज, और ये x एक्सिस के थ्रू ये ग्राफ
जहाँ तक फैला हुआ रहेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोडोमेन। मीन्स डोमेन रेंज तो हमें समझ में आ गई कि इनपुट्स को डोमेन कहते हैं और रेंज उसके थ्रू जो आउटकम आते हैं उसे हम रेंज कहते हैं। पर हमें कोडोमेन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इम्पोर्टेंस इसका क्या है? तो हम कुछ ऐसे फंक्शन है, ये देखेंगे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि फंक्शंस नहीं हैं। जैसे एक एग्जांपल्स हम देखेंगे, इफ़ वी से द कोडोमेन द पॉसिबल आउटकम्स इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर सेट ऑफ रियल नंबर को हम कोडोमेन कहें तो स्क्वायर रूट इज नॉट फंक्शन y इक्वल टू एक्स। क्यों? क्योंकि फंक्शंस का डिफिनीशन होता है कि फंक्शंस मस्ट हैव सिंगल वैल्यू। फंक्शंस एक इनपुट के लिए वो आउटपुट देता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट है, 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट है, तो ये फंक्शंस नहीं है। पर अगर हम इसे एक कंडीशन दे दें कि ये जो आउटकम्स हैं वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए वैलिड हैं, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे कोडोमेन को भी डिफाइन किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस। बेसिकली 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं। 1-1 फंक्शंस जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं, मेनी वन फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इनटू फंक्शन ये 1-1 फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस का कंबाइंड होता है जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1-1 फंक्शंस। 1-1 फंक्शन का डिफिनीशन होता है ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर इज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी। मीन्स x एक इनपुट है और y एक आउटपुट है, तो x का एक ही आउटपुट होगा y। यहाँ पे देखें फंक्शंस दिया हुआ है 2x स्ट्रेट लाइन का फंक्शंस है जिसे हम ओरिजिन इसका 0 है, यहाँ 1 है और इसका आउटपुट 2 है। x इक्वल टू 2 है, आउटपुट इक्वल टू 4 है। x इक्वल टू 3 है, आउटपुट इक्वल टू 6 है। x इक्वल टू 4 है, आउटपुट इक्वल टू 8 है। इस तरह से ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इसे हम डोमेन कहेंगे और इसे हम रेंज कहेंगे। अब हम एक ग्राफ में देखते हैं fx इक्वल टू 2x एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जिसका ओरिजिन 0 है। x इक्वल टू 1 हम रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 6। x इक्वल टू 4 रखेंगे तो हमें मिलेगा 8। मीन्स इसका जो डोमेन है 0 to 4 है एंड रेंज 0 to 8 है। इस तरह से एक ग्राफ में हम 1-1 फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है वो 1-1 फंक्शंस होता है। अब हम पढ़ेंगे मेनी वन फंक्शंस। मेनी वन फंक्शंस मीन्स होता है मेनी इनपुट 1 आउटपुट। मेनी वन फर्स्ट जो वर्ड्स होता है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है एंड लास्ट जो वर्ड्स होता है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो मेनी यानी मेनी इनपुट एंड 1 मीन्स 1 आउटपुट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेनी वन फंक्शंस। मेनी वन फंक्शंस मीन्स होता है मेनी इनपुट्स 1 आउटपुट्स। अगर हम लोग एक सेट में देखें, सेट है x और y, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि मेनी इनपुट्स एंड 1 आउटपुट्स। ये फर्स्ट वर्ड जो है वो x एक्सिस को डिनोट करता है एंड लास्ट वर्ड्स जो है वो y एक्सिस को डिनोट करता है। यानी मेनी जो है इनपुट्स को डिनोट कर रहा है और 1 जो है वो आउटपुट को डिनोट कर रहा है।
तो एक हम ग्राफ में अगर देखते हैं इसे, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। यहाँ पे हम देखेंगे x इक्वल टू 1 एंड -1, देन y इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो इनपुट पे y एक्सिस पे एक आउटपुट मिल रहा है। तो इसका जो डोमेन हो गया वो रियल नंबर ऑफ x एक्सिस हो गया, एंड रेंज जो हो गया वो रियल नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ऑफ y एक्सिस हो गया। इसे हम कहते हैं मेनी वन फंक्शंस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस को वन और या मेनी फंक्शंस बोलते हैं या सर्जेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। वन मेनी मतलब होता है एक इनपुट और मेनी आउटपुट। एक्चुअली ये फंक्शंस जो है इसे हम फंक्शन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन मीन्स कुछ पर्टिकुलर कंडीशन दिया हुआ रहेगा। फॉर विच एवरी ऑफ सेट बी देयर इज प्री इमेज इन सेट ए, मीन्स विच एवरी ऑफ सेट बी जो आउटपुट है वो प्री इमेज ऑफ ए होगा। तो हम कहेंगे कि ये सेट ऑन टू फंक्शन है या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन है। हम लोग यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल्स है y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे x इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1 और -1 आ रहा है। x इक्वल टू 2 है, इसका कोई इमेज नहीं है। x इक्वल टू 3 है, इसका कोई इमेज नहीं है। x इक्वल टू 4 है, जिसका इमेज है 2 एंड -2। तो ये फंक्शन जो है वो एक पार्टिकुलर रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब हम यहाँ माइनस दे देंगे तो वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 0 देते हैं तो ये फंक्शंस 0 होगा। अगर 1 देंगे तो -1 एंड +1 आउटपुट आएगा। अगर हम लोग 4 देते हैं तो -2 एंड +2 आएगा। तो इस तरह से ये फंक्शंस एक पार्टिकुलर कंडीशन को एग्जिस्ट अगर करता है तो इसे हम कहेंगे ऑन टू फंक्शंस या सर्जेक्टिव फंक्शन। पढ़ेंगे इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शंस ये दो फंक्शंस का कंबाइंड है। फर्स्ट है वन फंक्शंस और इंजेक्टिव फंक्शंस जिसे कहते हैं, एक ऑन टू फंक्शन जिसे सर्जेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। ये दोनों को कंबाइंड कर दें तो उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस, और इसे हम इनटू फंक्शंस भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन है द फंक्शन एसोसिएटेड ईच एलिमेंट ऑफ ए विथ अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी। ए इनपुट है और उसका एक डिस्टिंक्ट आउटपुट हो तो हम उसे कहेंगे बाइजेक्टिव, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज अ प्री इमेज ऑफ ए, इसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शंस। हम लोग एक सेट में देखेंगे 1 है, 1 का जो प्री इमेज है वो C है, D है, B है, A है। उसी तरह 2 का भी ये सारे, इन सभी का प्री इमेज 2 है, इन सभी का प्री इमेज 3 है। तो इसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शंस या इनटू फंक्शंस। एक ग्राफ में हम देखेंगे, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट तभी करता है जब एक पर्टिकुलर कंडीशन हो। मीन्स एक ग्राफ में अगर हम देखें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शंस ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए पॉसिबल है।